ये सच है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इग्नोर होगा, उसको समाज भी इग्नोर करेगा। बैठना तो बेवकूफ़ी है। रिटायरमेंट का एज नहीं होता है, उम्र एक नंबर है। आप अपने आप को काम करें और काम करके अपना स्वावलंबी बने रहें। अभी सर 2 दिन पहले मैंने आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी का इंटरव्यू लिया था। 86 साल के हो गए हैं। हाँ जी, देखिए बताइए। और कहते हैं क्या जी जी कि अभी तो छलांग लगाना बाकी जी है। जी रोजगार करना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, पता नहीं चल पा रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें। अंधेरे में सब कुछ बीत जाता है, सुबह से शाम हो जाता है, तय नहीं कर पाते हैं कि आपको करना क्या है। शुरू करेंगे, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से क्या सहयोग मिल सकता है, कैसे क्या होगा। आज इन्हीं सब पर से हम पर्दा उठाएंगे और पर्दा उठाएंगे सुधीर कुमार सर पटना में MSME में अनुदेशक के पद पे कार्यरत है। कार्यरत मतलब इंस्ट्रक्टर हैं जो यहाँ पे आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। काफ़ी अच्छे इंसान हैं। सौभाग्य हमारा कि हम आपको उनके सामने लाने में सफल हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये वीडियो काफ़ी काम का है आपके लिए, आप सभी के लिए, चाहे पुरुष हो या महिला। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर लोगों का आप मार्गदर्शन करते रहते हैं, आज सोचे कि कैमरे के सामने भी आपको लाया जाए। जी जी सर MSME जी क्या है और लोगों को, चाहे पुरुष हो या महिला हो या किस एज वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, कैसे लाभ मिल सकता है, आप लोग उसमें क्या मदद करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। जी जी सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं अनुदेशक हूँ MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैं यहाँ उद्यम विकास केंद्र इंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर है वो, और एक स्टेट लेवल का लाइब्रेरी जो हमारा यहाँ स्मार्ट लाइब्रेरी के नाम से वो लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें हमारे मतलब आपके जो ज़रूरत की चीज़ जो आप समझ रहे हैं कि आए नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय किस तरह से कारगर होगा, मतलब यही है आपको जानने का। जी 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 तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मंशा है हमारे नए मतलब कमर्स को कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, ये बिल्कुल अभी धारणा जो है दिन पर दिन बदल भी रहा है और कुछ लोग नहीं भी बदल पा रहे हैं। अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी अभी नए बच्चे हैं उनको डबल माइंड होना नहीं है। डबल माइंड उससे मतलब कि नौकरी की तरफ भी दिमाग लगा रहे हैं और इधर बिजनेस की तरफ भी दिमाग लगा रहे हैं। मगर हम ये ज़रूर कहेंगे कि नौकरी करने का मतलब एक नौकर बनना है, नौकरी करने का मतलब एक नौकर बनना है, और बिजनेस करने का मतलब एक मालिक बनना है। तो आप अपना चुनाव कीजिए कि हम मालिक बनेंगे कि नौकर बनेंगे। नौकर बनने का मतलब है कि अब आप किसी के यहाँ नौकरी कीजिए, चाहे छोटे पद पर नौकरी कीजिए या बड़े पद पर नौकरी कीजिए, नौकर है। छुट्टी के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, आगे कहीं जाना है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, तनख्वाह का इंतजार करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन अपना सब कुछ, अपना चूल्हा, अपना हलवाई, अपना सब कुछ। और आपके अंदर में कितने सारे मतलब वो आप कितने को रोजगार देंगे ये असीमित है। आपकी क्षमता पे, उसका क्षमता डिपेंड करता है कि आप आगे कितने बढ़िया कर सकेंगे। तो हम तो यही सजेशन देंगे कि हमारे MSME डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस भारत सरकार का है, पाटलिपुत्रा में है। हमारे यहाँ मतलब हर तरह के नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक सारे लोग जो है उद्यमी को आगे सपोर्ट करने में कारगर रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं इंक्लूडिंग हमारे निदेशक महोदय भी इस पर हमेशा बहुत सारे कार्यक्रम ESDP के तहत MDP है, और भी हमारे बहुत सारे EAP कोर्सेज है जो लोन्स के लिए भी सपोर्टिव होते हैं। ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे हमारे, अभी वेंडर डेवलपमेंट भी हमारा रेगुलर चलता रहता है। तो इसी तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हमारे लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, एक उद्यम बनाने के लिए, एक उद्यमी बनाने के लिए किया जाता है। बिहार में सर जो रोजगार की स्थिति है और जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट है जी, उसमें आप लोग का जो भूमिका है वो कहाँ तक सफल रहा है, थोड़ा सा। देखिए मैं तो यहाँ अनुदेशक के पद पर हूँ, मगर हमसे ऊपर जो अधिकारी हैं, हमसे बड़े अधिकारी, उनसे भी बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि हमारे निदेशक महोदय इसमें हमेशा कारगर रहते हैं, हमेशा कामों में एकदम लगनशील रहते हैं कि वो मतलब जितने भी जो भी आइडल व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं
वो किसी तरह से कहीं से सोर्स मिल गया उसको कि जाओ। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि लोग बोलते हैं कि एक नंबर मिला था सर, एक एड्रेस मिला था, हम सोचे कि इसमें कुछ होता है, तो हम आते हैं, मिलते हैं। जब वो आते हैं, जब उनको हम अपने उनके कामों के प्रति बताते हैं कि देखो, एक अचार पापड़ बनाने वाला भी उद्यमी होता है, एक जहाज बनाने वाला भी उद्यमी होता है। आप अपने क्षमता से करो, आप मगर करो। मगर हमने क्या देखा है, मैं आपको सर यहाँ का कल्चर बता देता हूँ। बड़ी आश्चर्य होता है कि आते हैं मिलने के लिए हमारे पास और मोबाइल नीचे रख करके व्हाट्सअप खेलते हैं। उनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? और 5 मिनट में उनका मोबाइल बजने लगता है, टन 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 टन, और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं। क्या हम कहाँ से उद्यम लगाएंगे? वो ये तो सही बात है। ये तो सही बात है। कहाँ से उद्यम लगाएंगे? वो तो फिर वो चले गए, पता ही नहीं वो कौन आए नहीं आए। सिंसियरिटी मतलब कि होना जरूरी है यहाँ पर, और आप लोग का वक्त ऐसे भी काफी कीमती होता है। मेरा एक कहना है कि देखिए, एक उम्र है जिस उम्र के तहत, जैसे मान लीजिए अगर 20 साल का उम्र है, एक स्टडी का उम्र है, 25 साल की उम्र तक कुछ आगे सोचने की उम्र है, और 25 के बाद 30 में कुछ कर गुजरने का उम्र है। उसके बाद जो है 30 के बाद तो सेटल है, अपना एक कुर्सी होनी चाहिए जहाँ पे चाहे वो नौकरी हो चाहे पैसा हो। ये लोग नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, स्टडी किए जा रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़े जा रहे हैं। 35 साल 40 साल गुजर गया, मगर बैठे हैं और ये जान रहे हैं कि पब्लिक समाज हमको इग्नोर कर रहा है। देखिए, इग्नोरेंस है, पैसा नहीं है, इग्नोरेंस होगा। ये सच है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इग्नोर होगा, उसको समाज भी इग्नोर करेगा। मगर ये तो कहाँ पता चलता है कि हमको लोग इग्नोर करते हैं। आप समाज में बैठेंगे, 5 मिनट में आपको उसके हट जाएगा। मगर आप सोचिए कि हम अगर वही चीज़ एक वक्त के हिसाब से नौकरी के पीछे न जा करके एक बिजनेस के पीछे जाए, तो एक हमारा एम्प्लॉयमेंट अपना भी बनेगा और हम दूसरे को भी एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हमारे हिसाब से, हमारे सोच के हिसाब से ऐसा है कि वक्त के हिसाब से चुनाव करना चाहिए। और हमारा आज के तिथि में हमारे सरकार, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बहुत उद्यम लगाने में, चाहे प्रोस्पेक्टिव हो या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, इसके लिए सपोर्ट के लिए आगे काम कर रही है। सर, कितने ट्रेड में आप लोग का मतलब कि सहयोग मिलता है? देखिए, ऐसा है, आप जो जानना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ हम आपको एक बार पहले भी बताया कि एक सुई से लेके जहाज तक का सारे उद्यमी होते हैं। जितने लोग हैं सारे उद्यमी हैं जी। हाँ, आप एक सुई बनाने वाला भी उद्यमी है, पंचर बनाने वाला भी उद्यमी है, एसी टांगने वाला भी उद्यमी है, पंखा टांगने वाला भी उद्यमी है। आप में क्षमता क्या है, आप कर क्या सकते हैं? हमारे अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई पे एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल होता है, आप उसको स्टडी कीजिए। हमारे जो अपना कार्यालय में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्मार्ट लाइब्रेरी है, वो राज्य स्तरीय लाइब्रेरी है। आप यहाँ पधारें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई मेंबरशिप नहीं है। आप यहाँ आए, यहाँ पे मैं ही बैठता हूँ, आप हमसे जानकारी ले लें कि इसमें क्या करना है, नहीं करना है। आप एडवाइस तो लें, आगे बढ़े तो। मगर आप तो उस पर आप ध्यान देते नहीं हैं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप गलत हैं, आपका अभी सोच जो है अभी नौकरी की तरफ झुकान है। आप सोचिए कि एक नौकरी अगर करेंगे तो MTS से लेकर अपर क्लास तक में कोई अफसर बन सकते हैं, मगर जब अगर बिजनेस बनेंगे तो कोई क्लास नहीं है, इसका अपना क्लास है, एक बड़ा क्लास है। आप अपने आप में ऑफिसर हैं, अपने आप में डायरेक्टर है, अपने आप में मैनेजर है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमको जो है एक मतलब ये उद्यम आज के डेट में नहीं, बस जमाने से है। मगर क्या है ना, सोच जो है ना नहीं बदल रहा है, सोच नहीं बदल रहा है जी। तो मान लो ऐसा कि मेरे मन में आया कि हमको इस मोबाइल का कवर बनाना है। जी जी जी, ठीक है जी जी, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। जी जी जी, ठीक है जी। और कुछ नहीं है मेरे पास, जी, सिर्फ जी। मेरे दिमाग में आया है कि हमको ये बनाना जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, वैसे लोगों को मोबाइल का कवर इसलिए कि लेटेस्ट है। देखिए, ऐसा है कि आप जो हमसे डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे बहुत बड़ी बातें हैं। जो मेरा अनुभव कहता है, मैं काफ़ी दिनों से अनुभव में इस कार्यालय में से जुड़ा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं इस कार्यालय में काम कर रहा हूँ। और जो मुझे अपना एक अनुभव है कि जो आप जैसे कहा कि हमको मोबाइल की कवर बनाना है, तो सबसे पहले देखिए, आप सोचिए कि कोई भी काम करने के लिए एक खाका तैयार करना पड़ता है। उस खाके को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, अपने उद्यमी भाषा में कहिए, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में कहिए, उसको हम लोग प्रोजेक्ट प्रोफाइल बोलते हैं। हम प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट प्रोफाइल अगर नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में हमारे लाइब्रेरी में है, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रोफाइल हर तरह के हैं।
अगर वहाँ भी नहीं समझ में आए, हमारे अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में के वेबसाइट पर, डीसी ऑफ एमएसएमई के वेबसाइट पर भी मिलेंगे। आप उसको प्रोजेक्ट प्रोफाइल को देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे अब कवर बनाना चाह रहे हैं, तो कवर जो बनाना चाह रहे हैं उसका प्रोजेक्ट प्रोफाइल स्पेशली ना हो, तो आपको मैं बताता हूँ एज ए इंजीनियर, मैं एक इंजीनियरिंग टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाने का एक तरीका जो होता है, उसका तरीका है कि जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनते हैं ना, उसमें सारे यूनिट्स को पहले देख लें। नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, नेम ऑफ एंटरप्राइज, एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट, टाइप्स, क्वालिटी। तो दूसरे का जो है वो देख करके आप उसको कंपेयर करके, ऐसे भी हमारे यहाँ जो है जितने प्रोजेक्ट प्रोफाइल होगा वो सर्वे किया रहता है, ठीक है, वो सर्वे प्रोफाइल होता है और आपको उसके हिसाब से बनाना है। जैसे प्रोफाइल क्या है, सर्वे है, तो होता है क्या कि मान लीजिए 1 बीघा में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में 100 आदमी काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट बता रहा है उसमें, और वो 5 साल पहले है। अब हमको प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाना है, लोग कंफ्यूज बहुत बड़ा समझ लेते हैं, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, हम सीए के पास जाएं, कहाँ जाएं, और हैं इंजीनियर, हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, एमबीए मास्टर डिग्री सब किए हुए, नहीं गड़बड़ा रहे हैं। क्यों गड़बड़ाना है? तो क्या भाई, तो मेरे पास तो सर 1 बीघा जमीन है नहीं, हमारे पास तो 10 कट्ठा है। अरे भैया 10 कट्ठा है तो 10 कट्ठे में प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनेगा। आपको थोड़ा सोचना है कि जैसे ही वो 1 बीघे में अगर मान लीजिए 100 आदमी है, तो हमको 10 कट्ठे में 50 आदमी होगा, मैन पावर उसमें होगा। 1 बीघे में अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होगा, तो एकदम स्वाभाविक है कि 10 कट्ठे में उसका 50% होगा। तो उसके हिसाब से कंपेयर, केवल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उस इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग है, चूंकि जो सर्वे किया है वो 5 साल पहले का है और आज हम प्रोजेक्ट प्रोफाइल बना रहे हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट उस समय मान लीजिए 1 करोड़ का दिखता है, तो आज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो उसमें उसकी कंपनी, उसके जो बीच का गैप है उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख करके उसको इंटरेस्ट लगा करके, और बैंक का एक सिंपल इंटरेस्ट लगाइए, हमारा जो बनाने का तरीका है मैं बता रहा हूँ, और उसको उतने पर ला के कुछ टॉलरेंस 10 से 20% रख करके आप जो है प्रोजेक्ट प्रोफाइल आज के डेट में बनाइए जी। और बनाने के बाद आपको लमसम आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर सके जी। सर, आपने एक चीज बताया कि आपने लाइब्रेरी की चर्चा की है कि लाइब्रेरी सबके लिए है। जी 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 जी, ठीक है। तो चलिए, तो लाइब्रेरी जब आपसे संपर्क करेंगे तो लाइब्रेरी का तो ये हो ही जाएगा जी। आपने कहा कि हम जागरूकता के लिए कई प्रोग्राम चलाते रहते हैं, हर महीने कुछ न कुछ चलता रहता है। हमारे निदेशक महोदय के तत्वाधान में होता है। हाँ, तो ये जो प्रोग्राम है उसकी जानकारी आम लोगों को, जैसे मान लिया कोई आम आदमी है करना चाहता है एमएसएमई से, तो उसको कैसे मिलेगी, कैसे जानकारी मिलेगी, क्या प्लेटफॉर्म? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है सारे उद्यमी का डाटा तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब जो भी उद्यमी आते हैं हमारे पास, उनका डाटा रहता है हमारे पास, और जो प्रोस्पेक्टिव है उनका भी रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग जो है प्रोस्पेक्टिव को भी समय समय पर खबर करते हैं। जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है वो हमसे हमेशा कांटेक्ट में भी रहते हैं, हमारे कार्यालय के कांटेक्ट से रहते हैं, और हमारे सारे प्रोग्राम में जितने भी उद्यमी हैं, एक बार अगर उनको इनविटेशन मिल गया, एक बार उनको बता दिया गया, तो चूँकि हमारे कार्यक्रम से वो बहुत लाभान्वित होते हैं, तो हम लोग एक बार उनको मैसेज करते हैं ना, तो वो उनको पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस क्या कर रही है। ये तो हो गया सर, फिजिकली रूप से आप लोग करते हैं। ये सारे चीज़ जो है ना, ये अभी जो राज्य स्तरीय आप जो देख रहे हैं हमारा लाइब्रेरी, इसका सबसे बड़ा दिन हमारे प्रदीप कुमार साहब निदेशक महोदय के तत्वाधान में है। उन्होंने इस बहुत बड़ा चीज़ को समझा कि नहीं, हमारा लाइब्रेरी जो है आगे बढ़े, हमारा लाइब्रेरी आगे। उन्होंने सारे चीज़ को यहाँ लगाया, उन्होंने एसी लगाया, उन्होंने वाईफाई लगाया, उन्होंने सीसीटीवी लगाया, और सारे चीज़ को अलाइन किया, सिस्टमेटिक वे में उन्होंने सजवाया, और आज स्थिति है, मैं भी उसका एक लाइब्रेरी को देख रहा हूँ, हमें भी अपने ढंग से काम करने का तरीका बताया। सो उन्होंने हम लोगों को एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक में बना करके, और आज हमारा लाइब्रेरी वो राज्य स्तरीय टाइप का, मतलब एकदम सारे चीज़ हमारे यहाँ, चाहे वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल हो, टेक्निकल बुक्स हो, बीटीए का जितने भी बुक्स हो, आज पर छोटा इंडस्ट्रियल लॉ हो, और बहुत सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जी जी जी। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छा कदम। और हम लोग समय समय पर सभी लोगों को पत्र देके, ये हम लोग अपने ऑफिशियल लेवल पे हम लोग सभी लोगों को पत्र भी देते हैं,
और पत्र दे करके बताते भी हैं कि हमारे यहाँ राज्य स्तरीय लाइब्रेरी है और हमारे यहाँ लोगों का आना जाना तांता लगा रहता है। तांता लगा रहता है। जी जी तो बिल्कुल। ये जो निदेशक महोदय का बहुत ही सराहनीय कदम है, जी 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 इसके लिए धन्यवाद मैं उनको देना जी चाहूंगा। जी 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 साथ ही सर मैं ये भी एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये तो आप पत्र के द्वारा या फिर जो आने वाले लोग हैं कॉन्टेक्ट के द्वारा आप देते हैं, क्या आपको हमारा अपना ऑफिस का फेसबुक भी है। सोशल जी मीडिया जी 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 हमारे ऑफिस का MSME पटना के नाम से सोशल मीडिया फेसबुक भी है। अच्छा, हमारे ऑफिस का अपना ये जो इंस्टाग्राम भी है, हाँ सारे चीज़ें, यूट्यूब भी है, सारे चीज़ें ऑफिस का सभी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कुछ कांटेक्ट के माध्यम से, किसी तरह से भी उनको खबर मिल जानी चाहिए। खबर मिल जाती है। सर आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुझे लगता है कि लोग इससे लाभान्वित होंगे। आपने हमें समय दिया। मैं आपके माध्यम से सभी जो आने वाले नए बच्चे हैं जो कि आज ये रोजगार के प्रति, वो चाहे वो नौकरी के प्रति जो बेबस हो रहे हैं, मैं उनको एक अपने तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया ऐसा है, जीवन एक बार मिलता है, कमाई एक बार करनी है और पब्लिक में अगर, समाज में अगर, घर में अगर आपको इज्जत पानी है तो अपने काम के प्रति सजग रहें, इधर उधर की भावनाओं में ना रहें। एक दोस्ती भी करें तो एक लिमिट दोस्ती करें जिस जो आपके कामों में हमेशा कारगर हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और एक समय दें, उतना ही एक लिमिट से वक्त दें जिस वक्त तक आपका स्टडी जो है वो नौकरी की तरफ जाए, और ज़्यादा समय को बर्बाद ना करें और एक उद्यमी बन के दुनिया को दिखाएं, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को एक उच्च स्तरीय दुनिया के एक पटल पे रखें। धन्यवाद। चल सर, एक लास्ट सवाल सर, मैंने एज की बात कर दी थी शुरुआत में, तो उसकी क्या एज होता है इसमें MSME से ये करने के लिए? तो कोई बैरियर भी है इसमें? कोई बैरियर नहीं, 18 के बाद। 18 के बाद मैक्सिमम का कोई अंत है, हम ही हैं। तो हम रिटायर कर जाएंगे तो हम जो रिटायर करेंगे क्या करेंगे? घर बैठेंगे कि हम भी एक उद्यमी बनने की कोशिश करेंगे? बैठना तो बेवकूफ़ी है। तो हम तो एक बुजुर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि भैया रिटायरमेंट का एज नहीं होता है, सही बात है, एक नंबर होता है। आप अभी लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं, हमारे पिताजी को भी कहते हैं, हमारे पापा को लोग कहते हैं कि थोड़ा तो बहुत उम्र हो गई बा, अब तो कोई क्या कर, कुछ होबे नहीं करता बा। नहीं, ऐसा नहीं है। उम्र एक नंबर है। आप अपने आप को काम करें और काम करके अपना स्वावलंबी बने रहें। अभी सर 2 दिन पहले मैंने आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी का इंटरव्यू लिया था। 86 साल के हो गए हैं जी, देखिए बताइए। और कहते हैं क्या जी जी कि अभी तो छलांग लगाना बाकी जी है। जी सही बात है। और देखिए ऐसा नहीं है, हमारा एक जो कार्यालय है ना, MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस पटना, हमारे टॉप टू बॉटम जितने भी अधिकारी से लेकर के निदेशक महोदय से लेकर नीचे तक सारे लोग जो है ना, उन लोगों में एक हमेशा जोश रहती है काम करने के प्रति और उद्यमी को हमेशा सजेस्ट करने के प्रति। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जी जी थैंक यू। आप इंद्र सिंह जी आपने आए यहाँ, और सर आते रहेंगे सर। हाँ, और हमारे जो कार्यालय का काम और हमारा जो ये लाइब्रेरी है, इसको थोड़ा सा आप बताइए लोगों को कि हमारा लाइब्रेरी राज्य स्तरीय है। हमारे लाइब्रेरी में सारे चीज़ अब उपलब्ध है और यहाँ कभी भी पधारे। और मैं तो और भी चीज़ देखता हूँ, मगर तब भी यहाँ मैं हमेशा मौजूद मिलूँगा, उनके सपोर्ट के लिए हमेशा बैठता हूँ। और जो भी तरह का उनको हो उद्यमी बनने के लिए, यहाँ सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, और गलत लोगों के संपर्क में ना रहे। ये बहुत बड़ी सीख है कि गलत लोगों के संपर्क में सही में नहीं रहे, और जो गलत लोग हैं वो भी सही राह पकड़े। थैंक यू। तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक उन्नति का मार्ग बनाएगा। करने की इच्छा अगर आपके मन में है, चलने की चाहत आपके मन में है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मदद करने के लिए आपको राह दिखाने के लिए सुधीर सर जैसे लोग हैं। आइए, यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसका भी लाभ उठाइए, उनसे मिलिए, सुधीर सर से मिलिए और उनका लाभ उठाइए जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।